ब्रह्म मुहूर्त का यह रहस्य जानकर आपकी किस्मत बदल सकती है। राधे राधे दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी आपने अनेक बार ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का सबसे प्रिय समय बताया है, क्या यह वास्तव में सत्य है? क्या इस पवित्र वेला में स्वर्ग के देवता पृथ्वी पर आते हैं और कुछ विशेष घरों पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, यह पूर्ण सत्य है। प्रत्येक ब्रह्म मुहूर्त में देव शक्तियां पृथ्वी पर अवश्य आती हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यदि ऐसा है तो क्या वे सबसे पहले उन विशाल मंदिर में जाते हैं जहां दिन रात पूजा और आरती होती है, या फिर उन राजमहलों में जहां अपार धन और वैभव मौजूद होता है? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, नहीं देवी, देवताओं का पहला कदम न धन से प्रभावित होता है और ना ही बाहरी वैभव से। माता पार्वती ने कहा, तो फिर वह कौन सा घर है जहां देवता सबसे पहले पहुंचते हैं? उस घर में ऐसी कौन सी बात होती है जो उसे करोड़ों घरों से अलग और देवताओं का प्रिय बना देती है? तब भगवान शिव ने कहा, देवी यही वह रहस्य है जिसे जानने के बाद मनुष्य समझ जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं बल्कि भाग्य जगाने का समय भी है। माता पार्वती ने कहा, क्या कलयुग का कोई साधारण मनुष्य भी अपने घर को देवताओं के आगमन के योग्य बना सकता है? क्या यह सौभाग्य केवल महान ऋषि मुनियों को ही प्राप्त होता है? भगवान शिव ने कहा, देवी यदि मनुष्य सही नियम जान ले तो उसका साधारण सा घर भी देवताओं का प्रथम निवास बन सकता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु कृपा करके वह रहस्य मुझे अवश्य बताइए ताकि कलयुग का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का अंधकार दूर कर सके। सुनो देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य घटना सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के प्रति तुम्हारी दृष्टि सदा के लिए बदल जाएगी। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, देवी ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मन सबसे निर्मल होता है। उस समय किया गया स्मरण, जप, ध्यान और शुभ संकल्प कई गुना फल देते हैं, इसलिए ऋषियों ने इसे अमृत बेला कहा है। भगवान शिव आगे बोले, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं तब प्रकृति जागने लगती है। पंछियों की पहली ध्वनि, मंद वायु का स्पर्श, उगते सूरज की तैयारी और वातावरण की शुद्धता मिलकर ऐसा दिव्य अवसर बनाते हैं जिसमें मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन अधिकांश लोग इस अवसर को खो देते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या भाग्य बदलने का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त से हो सकता है? भगवान शिव बोले, देवी भाग्य कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह प्रतिदिन के कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन को जीतना सीख ले वह धीरे धीरे परिस्थितियों को भी जीतने लगता है। इसलिए देवता सबसे पहले उस घर को देखते हैं जहां आलस नहीं, जागृति रहती है। फिर भगवान शिव ने एक रहस्यमय बात कही, लेकिन अभी मैंने पूरा रहस्य नहीं बताया। केवल जल्दी उठना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं फिर भी उनके घर देवताओं की कृपा नहीं ठहरती। कारण यह है कि उस समय मनुष्य जो सोचता है और जो करता है वही उसके घर की ऊर्जा का निर्माण करता है। यदि जागते ही क्रोध, लालच, ईर्ष्या और शिकायत मन में भर जाए तो वह पवित्र समय भी व्यर्थ हो जाता है। किंतु यदि वही समय भगवान के स्मरण, कृतज्ञता, माता पिता के सम्मान और शुभ संकल्प में बीते तो मानो घर का प्रत्येक कोना प्रकाश से भर जाता है। माता पार्वती अत्यंत ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी आज के युग में मनुष्य सुख चाहता है परंतु उसके लिए आवश्यक अनुशासन नहीं चाहता। वह सफलता चाहता है लेकिन सुबह की नींद छोड़ना नहीं चाहता। वह शांति चाहता है परंतु अपने भीतर का शोर समाप्त नहीं करता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य केवल समय में नहीं बल्कि उस समय मनुष्य के आचरण में छिपा है। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो, साधारण घर में रहता हो, उसके पास धन ना हो तो क्या देवता उसके घर भी आते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी देवता सोने की दीवारें नहीं देखते, वे मन की पवित्रता देखते हैं। जिस घर में प्रेम, सत्य, सेवा और भगवान का स्मरण है वह महलों से भी अधिक पवित्र होता है। किंतु किन घरों में देवता सबसे पहले प्रवेश करते हैं यह रहस्य मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इसे जानकर मनुष्य समझ जाएगा कि उसके जीवन में सुख और कृपा क्यों आती है या क्यों नहीं आती। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, प्रभु अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है, कृपा करके बताइए ब्रह्म मुहूर्त में देवता सबसे पहले किस घर में प्रवेश करते हैं? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी जब ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ होता है तब केवल मनुष्य ही नहीं समस्त प्रकृति एक नई चेतना से भर उठती है। उस समय देवताओं की दृष्टि
पृथ्वी पर घूमती है, किंतु वे किसी घर की ऊंची दीवारें, सोने चांदी के आभूषण या अपार धन नहीं देखते। वे सबसे पहले उस घर की खोज करते हैं जहां जागते ही सबसे पहले ईश्वर का स्मरण होता है। जिस घर में कोई व्यक्ति आंख खुलते ही भगवान को प्रणाम करता है, अपने माता पिता और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और अपने दिन की शुरुआत शुभ विचारों से करता है, उस घर की ओर देवताओं के चरण स्वयं बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जहाँ स्मरण है वहाँ श्रद्धा है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ कृपा का मार्ग अपने आप खुल जाता है। फिर भगवान शिव बोले, लेकिन देवी केवल नाम लेने से बात पूरी नहीं होती। यदि किसी के मुख पर भगवान का नाम हो और हृदय में छल कपट ईर्ष्या और अहंकार भरा हो तो देवता उस घर के द्वार से ही लौट जाते हैं। देवताओं को सबसे अधिक प्रिय वह घर होता है जहां मन वचन और कर्म में एक रूपता हो, जहां सत्य बोला जाता हो, जहां किसी के साथ अन्याय न किया जाता हो और जहां भोजन भी ईमानदारी की कमाई से प्राप्त होता हो, क्योंकि अधर्म से अर्जित धन से बने महल में भी शांति नहीं टिकती, जबकि धर्म पूर्वक अर्जित अन्न से बनी झोपड़ी में भी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या घर की स्वच्छता का भी कोई महत्व है? भगवान शिव बोले, देवी अवश्य। जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त के बाद आलस्य छोड़कर सफाई की जाती है, जहां वातावरण शुद्ध रखा जाता है, जहां पूजा का स्थान पवित्र रहता है और जहां दीपक तथा सुगंध से सकारात्मक वातावरण बनाया जाता है, वहां देवताओं का आगमन सहज हो जाता है। बाहरी स्वच्छता मन की स्वच्छता की याद दिलाती है। जो अपने घर की धूल साफ करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की धूल भी साफ करना सीख जाता है। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी एक और रहस्य सुनो। देवता उस घर में अधिक देर तक नहीं रुकते जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का अपमान करते हों, माता पिता की उपेक्षा होती हो, बुजुर्गों की बात का मजाक उड़ाया जाता हो या हर दिन कलह होती हो। जिस घर में सुबह सुबह कटु वचन सुनाई देते हैं वहां नकारात्मकता इतनी प्रबल हो जाती है कि शुभ ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए पहले शब्द पूरे दिन के वातावरण को प्रभावित करते हैं। यदि पहला शब्द भगवान का नाम हो, पहला भाव कृतज्ञता का हो और पहला कार्य सेवा का हो तो वह दिन मंगलमय बन जाता है। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होकर सुन रही थी। तब भगवान शिव ने आगे कहा, देवी जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, जहाँ भोजन बनाने से पहले ईश्वर को स्मरण किया जाता है, जहाँ अतिथि का आदर किया जाता है और जहाँ भूखे को यथाशक्ति अन्न दिया जाता है, उस घर को देवता विशेष कृपा से देखते हैं। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, मीठे शब्द देना, किसी दुखी को आशा देना, किसी भूखे को भोजन देना और किसी निराश व्यक्ति का साहस बढ़ाना भी महान दान है। ऐसे घरों में अदृश्य रूप से शुभ शक्तियां वास होती हैं। इसके बाद भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे और बोले, लेकिन एक बात और है जिसे मनुष्य अक्सर भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाता है, परंतु उठते ही मोबाइल, विवाद, लालच या दूसरों की निंदा में लग जाता है तो वह उस दिव्य समय का अपमान करता है। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा को जागृत करने के लिए है, संसार के शोर में खो जाने के लिए नहीं। जो इस समय अपने मन को भगवान से जोड़ता है वही पूरे दिन संसार का सामना शांत बुद्धि से कर पाता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि देवता धन या वैभव नहीं बल्कि जीवन की पवित्रता देखते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिससे सामान्य मनुष्य इस रहस्य को और सरलता से समझ सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी अवश्य। मैं तुम्हें दो परिवारों की कथा सुनाऊंगा। दोनों एक ही नगर में रहते थे। दोनों की परिस्थितियां लगभग समान थीं, किंतु कुछ वर्षों बाद एक परिवार के जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि थी, जबकि दूसरा परिवार निरंतर संघर्ष, कलह और निराशा में डूबा रहा। इसका कारण धन नहीं था, भाग्य नहीं था, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए उनके दैनिक कर्म थे। उसी कथा से यह रहस्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि देवताओं की कृपा वास्तव में किन लोगों पर ठहरती है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, देवी अब मैं तुम्हें दो परिवारों की कथा सुनाता हूँ। एक ही नगर में दो घर थे। दोनों की आय लगभग समान थी। दोनों के पास रहने के लिए घर था। दोनों के परिवार में माता पिता, पति पत्नी और बच्चे थे। बाहर से देखने पर कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता था, किंतु कुछ वर्षों बाद एक घर में सुख, शांति, सम्मान और निरंतर उन्नति दिखाई देने लगी, जबकि दूसरे घर में कलह, चिंता, रोग और आर्थिक संकट बढ़ते चले गए। लोग सोचते थे कि यह भाग्य का अंतर है,
परंतु वास्तविक कारण उनके प्रतिदिन के कर्म थे। पहले परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि घर का एक सदस्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था। वह सबसे पहले भगवान का स्मरण करता, फिर माता पिता के चरण स्पर्श करता, घर के मंदिर में दीपक जलाता और कुछ समय नाम जप तथा प्रार्थना में बिताता। उसके बाद घर की सफाई होती, वातावरण में मधुर वाणी गूंजती और दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ होती। परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे उसी आदत को अपनाने लगे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि केवल पूजा करने से चमत्कार हो जाएगा। वे ईमानदारी से मेहनत करते, किसी का अधिकार नहीं छीनते, अन्न का सम्मान करते, अतिथि का आदर करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते। उनके जीवन में कठिनाइयां भी आईं, परंतु वे टूटे नहीं, क्योंकि उनके भीतर धैर्य और विश्वास था। दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा परिवार देर रात तक जागता, सुबह देर से उठता, जागते ही शिकायत, क्रोध और तनाव से दिन की शुरुआत करता। घर में कटु वचन, आपसी विवाद और एक दूसरे को दोष देने का वातावरण बना रहता। भगवान का नाम केवल त्योहारों तक सीमित था और माता पिता का सम्मान भी धीरे धीरे कम होता गया। धन कमाने की जल्दी में उन्होंने सत्य और ईमानदारी से भी समझौता करने शुरू कर दिए। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता था, लेकिन भीतर शांति समाप्त हो चुकी थी। भगवान शिव बोले, देवी, वर्षों बाद नगर के लोगों ने देखा कि पहले परिवार के बच्चों में संस्कार थे, घर में प्रेम था, रोग कम थे, लोग उनका सम्मान करते थे और अवसर स्वयं उनके द्वार तक आने लगे। दूसरी ओर दूसरे परिवार के पास कभी धन की कमी नहीं थी, फिर भी संतोष नहीं था। विवाद बढ़ते गए, मानसिक अशांति बढ़ती गई और घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। तब लोगों ने इसे भाग्य कहा, जबकि यह उनके दैनिक जीवन का परिणाम था। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला हर व्यक्ति तुरंत धनी बन जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, ब्रह्म मुहूर्त कोई जादू नहीं है, मनुष्य को सही दिशा में चलने की शक्ति देता है। जो उस समय अपने मन को अनुशासित करता है, वही दिन भर अपने कर्मों को भी अनुशासित रख पाता है। देवताओं की कृपा का अर्थ केवल धन प्राप्त होना नहीं है। सच्ची कृपा वह है जहाँ स्वस्थ शरीर, शांत मन, सद्बुद्धि, उत्तम संस्कार, ईमानदार कमाई और कठिन समय में भी धैर्य बना रहे। यही सबसे बड़ा वैभव है। फिर भगवान शिव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, देवी, याद रखना, देवता किसी घर में दिखाई देने के लिए नहीं आते। उनका आगमन उनके प्रभाव से पहचाना जाता है। जहाँ बिना कारण मन में शांति रहने लगे, जहाँ परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, जहाँ संकट आने पर भी विश्वास न टूटे, जहाँ परिश्रम का उचित फल मिलने लगे और जहाँ धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, समझ लेना कि वहाँ शुभ कृपा का वास है। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि देवता सबसे पहले उसी घर में आते हैं जहाँ ब्रह्म मुहूर्त का सम्मान होता है, जहाँ सत्य, सेवा, श्रद्धा और सदाचार का जीवन होता है। केवल दीपक जलाने से नहीं, बल्कि अपने चरित्र को प्रकाशित करने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करता है, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करता है, ईमानदारी से कर्म करता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। केवल दीपक जलाने से ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र को प्रकाशित करने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करता है, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करता है, ईमानदारी से अपने कर्म करता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का सदैव वास होता है। ऐसे घर पर देवताओं की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए हे देवी, मनुष्य को अपने जीवन में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सौभाग्य और उज्जवल भविष्य का मार्ग है। यदि आपको यह कथा और इसमें बताए गए संदेश प्रेरणादायक लगे हों, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। हर हर महादेव।